जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, अभी उनका दौरा हुआ था, अभी इलेक्शन आगे है, तो वो बरसात के मौसम में मेढक ज़्यादा टट्टर करते हैं, तो सियासी लोग भी ज़्यादा टट्टर करने के लिए आएंगे। ये ऑटोमेटिकली बात है, सिर्फ ओवैसी साहब का मसला नहीं, और भी लोगों का मसला है। दिघलबैंक प्रखंड में अभी बाढ़ के जो प्रकोप है, जो हमारे लोहागड़ा है, वो सारे गांव में पानी घुस चुके हैं, लोगों के घर में पानी घुस चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई। धान चूँकि अभी पका हुआ फसल था, धान लोग काटने ही वाले थे, अभी सब सारा का सारा बर्बाद हो। बैरिस्टर साहब के तरफ से कोई भी रिलीफ वहाँ नहीं पहुँचा है, और ना ही उनका कोई आदमी उधर गए हैं कि जायज़ा लिए हैं कि किसके घर में पानी घुसा, किसको कितना नुकसान हुआ। इकरामुल मुखिया जो जनसुराज का कैंडिडेट हैं, उनके अभी हम लोग बैठे थे कुछ लोगों के साथ, साथियों के साथ, तो सोशल मीडिया में देखा गया कि वो 300 घरों में कुछ ना कुछ वो खाने का पहुंचा रहे हैं। इस वक्त किशनगंज ज़िला आज से बाढ़ में डूबा हुआ है और कनकई नदी, महानंदा नदी में बाढ़ आया हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद है किशनगंज के वकील साहब कौसर साहब। तो आप बताइए, ओवैसी साहब क्या इस बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए क्या कुछ रिलीफ किए हैं, आपको कोई जानकारी है? जी, मेरा घर दिघलबैंक प्रखंड से ही मैं बिलोंग करता हूं, और दिघलबैंक प्रखंड में अभी बाढ़ के जो प्रकोप है, जो हमारे लोहागड़ा है, वो सारे गांव में पानी घुस चुके हैं, लोगों के घर में पानी घुस चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई। धान चूँकि अभी पका हुआ फसल था, धान लोग काटने ही वाले थे, अभी सब सारा का सारा बर्बाद हो चुके हैं, और लोग अभी घर से बेघर है। लोगों को खाने के लिए अभी लोग मोहताज है, क्योंकि घर सब डूब चुके हैं, तो खाना कहाँ आदमी पकाएंगे, कहाँ से क्या मिलेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब तक किसी भी पार्टी का कोई भी जो है कैंडिडेट उधर नहीं गए हैं, किसी भी तरह का रिलीफ नहीं पहुँचाया है। और जहाँ तक MIM की बात है, वो भी अभी बैरिस्टर साहब का दौरा था बहादुरगंज ही में। अच्छा, तो आपको कोई जानकारी है कि बैरिस्टर साहब इन इलाकों के बारे में, नहीं, लोगों के बारे में कोई रिलीफ किए हैं? मदद? नहीं, अभी बैरिस्टर साहब के तरफ से कोई भी रिलीफ वहाँ नहीं पहुँचा है, और ना ही उनका कोई आदमी उधर गए हैं कि जायज़ा लिए हैं कि किसके घर में पानी घुसा, किसको कितना नुकसान हुआ। इस टाइप की कोई अभी तक खबर नहीं है। आपको जानकारी नहीं? जी नहीं, मैं अभी जस्ट पता किया, तो ऐसी कोई जानकारी उधर से अभी नहीं है, नहीं कोई पहुँचा अभी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं बैरिस्टर साहब से? हम यही उम्मीद करते हैं कि सीमांचल के लोग जब आपके लिए मरते हैं, वो असदुद्दीन साहब के लिए लोग यहाँ पे करते हैं क्या, और वो भी यही कहते हैं कि हम कौम की खिदमत के लिए आए हैं, और कौम का मुझे जो है वोट चाहिए। तो अब जब ये हालात है, तो इसमें लोग ये जांच सकते हैं, और जांच लेंगे कि ओवैसी साहब जो है कौम के लिए कितना कुछ क्या करते हैं। देखिए, अचानक जो है किशनगंज में सैलाब आ गया है। लोगों का कहना है कि 2017 में जो सैलाब आया था, उससे ज़्यादा पानी है और ज़्यादा जलस्तर उसका बढ़ा हुआ है, और ख़ास करके इस सैलाब से दिघलबैंक का जो एरिया है ज़्यादा अफेक्टेड है, ज़्यादा मुतासिर है। और ख़ास करके फसलें, और लोगों ने आलू वगैरह जो है बुताई या लगा दिया था, वो पूरी फसल और ये तबाह बर्बाद हो गई। मैं तो सरकार से मुतालबा करूँगा कि वो सैलाब, ये पानी सूखने के बाद पूरे नुकसानात का जायज़ा लें, और चाहे वो फसल धान की शक्ल में हो, चाहे गेहूं की शक्ल में हो, आलू की शक्ल में हो, उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, अभी उनका दौरा हुआ था, अभी इलेक्शन आगे है, तो वो बरसात के मौसम में मेढक ज़्यादा टट्टर करते हैं, तो सियासी लोग भी ज़्यादा टट्टर करने के लिए आएंगे। ये ऑटोमेटिकली बात है, सिर्फ ओवैसी साहब का मसला नहीं, और भी लोगों का मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब को इस मसले पे, ख़ास करके सैलाब का, इस मौसम में, इस बरसात के मौसम में, अभी भी बारिश हो रही है। हम लोग अभी मुगल पैराडाइज जो रेस्टोरेंट नया खुला है, कल इसका इफ्तिताई प्रोग्राम था और हम लोग को दावत थी, नहीं आ सके थे। आज हम लोग उसका लुत्फ़ लेने के लिए मुगल पैराडाइज में बैठे हुए हैं। तो अभी कुछ खाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ बातें सियासी तौर पर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि मजलिस को, ख़ास करके, या मजलिस के उम्मीदवार को, जो दिघलबैंक का एरिया है और उस जो सैलाब ज़्यादा एरिया है, उसका दौरा करना चाहिए। लोगों को हर मुमकिन, आप सिर्फ वोट का हकदार नहीं है, या वोट का ही आप मुतालबा करते हैं, हमको वोट चाहिए, लोगों की मदद कब करेंगे? 2017 में आपने कहा मेडिकल, अभी मैं समझता हूँ आनन फानन, बिला किसी लेट किए हुए, बिला किसी ताख़िर किए हुए, जैसे मुखिया इकरामुल हक साहब ने अभी ताउन करना शुरू कर दिया है, आप क्यों पीछे हैं? सरकार को कोसने से या सरकार को बदनाम करने से नहीं होगा। आपका इमदादी फंड या रिलीफ आवाम तक कब पहुँचेगी? मैं समझता हूँ आपको इस सैलाब के इलाके में, मौसम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताउन करना चाहिए।
देखिए, आज किशनगंज में अचानक बाढ़ आ गई है और लोग परेशान हैं, खास करके किशनगंज के दिघल बैंक और जो कि गालिबन बहादुरगंज और ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और आज ही का दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहादुरगंज में दौरा था, तो बखूबी आप जानते हैं वहाँ दौरा भी हुआ। लेकिन इस पर बैरिस्टर साहब ने क्या कुछ कदम उठाया बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए और क्या रिलीफ किया, क्या मदद किया, आप ज़रा इस पर बताइए। देखिए, अभी फ़िलहाल जो है आज के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए। हम लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा कि इससे पहले न्याय यात्रा के नाम पर पूरे सीमांचल का वो उन्होंने दौरा किए, लेकिन फिर इत्तेफाक से बहादुरगंज के जो तौसीफ़ आलम साहब हैं, कैंडिडेट बनाए हैं MIM से, उनके लिए फिर एक जनसभा बहादुरगंज में आज था उनका। तो अभी चाहिए कि आज का दिन जो इस तरह का बाढ़ पीड़ित अचानक जो आ गया बाढ़, तो ओवैसी साहब को जनसभा से पहले अगर आप उनको खबर मिली है या जानते हैं तो उन्हें पहले अपने क्षेत्र में ये क्या बोलते तौसीफ़ आलम साहब के क्षेत्र में जा कर के वो देखते कि कौन से लोग कितने परेशानी हाल में हैं, कैसे उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब वो अपनी क़यादत और अपनी कौम और अपने लोगों की आवाज़ बनना चाहता है तो अभी इस मुश्किल घड़ी में उनको वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए। तो वहाँ का जो मौजूदा उम्मीदवार है MIM से पूर्व विधायक रहे हैं तौसीफ़ आलम साहब जी, उनके ज़रिए से भी कोई रिलीफ या कोई मदद नहीं हुई होगी? नहीं, अभी तक तो कोई रिलीफ वगैरह की ये नहीं है ना। हम लोग अभी सोशल मीडिया में देख सकते हैं या आप भी जानते हैं कि कोई इसी तरह की कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन आगे आप देखिए कल तक क्या हो सकता है। अभी फ़िलहाल हमारे इकरामुल मुखिया जो जनसुराज का कैंडिडेट हैं, उनके अभी हम लोग बैठे थे कुछ लोगों के साथ, साथियों के साथ, तो सोशल मीडिया में देखा गया कि वो 300 घरों में कुछ ना कुछ वो खाने का पहुंचा रहे हैं।